हेलो मेडिकोस, क्या हालचाल। बढ़िया एकदम। आज का जो नया चैप्टर है, ठीक है, वो आपका आज है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अब मतलब न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म आज का चैप्टर जो है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है। सबसे आज हम न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। ठीक। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि आज का टॉपिक जो होगा वो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिक का जो टॉपिक है आज का, उसमें से आज हम पढ़ेंगे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। मतलब ये है कि हम प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसे हम बनाते कैसे हैं। ठीक है। जो भी डीएनए आरएनए में ज़रूरत पड़ती है, देखो डीएनए आरएनए का जो मेन जो डीएनए आरएनए को जो बनाता है वो कौन होता है, न्यूक्लियोटाइड ही होता है। ठीक है। जो उसे बनाता है पूरा डीएनए मॉलिक्यूल आरएनए। ठीक है। तो आज हम उसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आज जो पढ़ेंगे वो आज हम पढ़ेंगे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, और अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। ठीक है। मतलब आज हम किसका सिंथेसिस देखेंगे, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और गोनोसिन मोनोफॉस्फेट का। ठीक है। ठीक। अब एक बात समझना, पहले प्यूरिन रिंग का स्ट्रक्चर समझ लो। ठीक है। प्यूरिन रिंग का स्ट्रक्चर ये समझो कि देखो, ये प्यूरिन रिंग का स्ट्रक्चर होता है ये वाला एन, ये सी, ये एन, ये सी, ये एन। ठीक। और यहाँ पे ये एन, ये सी, ये एन, ये बॉन्ड हो गया। ठीक है। अब देखो सुनो, प्यूरिन रिंग को देखो, ये प्यूरिन रिंग है, ये इसके क्या है, एटम्स हैं। ये एटम जो होते हैं प्यूरिन रिंग के, ये कौन प्रोवाइड करते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है। वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो होता है, ये NCC, ये कौन देता है, ये देता है ग्लाइसिन। ठीक है। ग्लाइसिन देता है। ठीक है। और ये वाला कौन देता है, ये वाला कार्बन कौन देता है, ये देता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ठीक। फिर उसके बाद ये वाला नाइट्रोजन कौन देता है, ये देता है आपका एस्पार्टेट। कौन देता है, एस्पार्टेट। फिर उसके बाद ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ठीक है, कौन देता है, ये देता है आपके N10 फॉर्माइल THF। THF का फुल फॉर्म होगी टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है। अब ये दो नाइट्रोजन बचे, ये दो नाइट्रोजन कौन देता है इनको, ये ग्लूटामीन। ठीक है। तो ध्यान रखना कि प्यूरिन रिंग में अगर हम सिंथेसिस कर रहे हैं प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में, तो हमारी कहानी में कौन कौन से कंपाउंड आएंगे, ग्लाइसिन, कार्बन डाइऑक्साइड, एस्पार्टेट, ग्लूटामीन, एन फॉर्माइल, THF। ठीक है। ठीक। तो ये सब आने चाहिए। ठीक है। ठीक। अगर इनमें से कोई भी कम रह गया तो प्यूरिन रिंग नहीं बन सकती, मतलब प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस नहीं हो सकता। ठीक है। तो ध्यान समझना। तो ये सब आपकी जो रिएक्शन होंगी उसमें सब ये कंपाउंड आएंगे। ठीक है। तो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही रिएक्शन लिख रखी है। ठीक है। और ये जो रिएक्शन की जो नोट्स हैं, ठीक है, वो मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। ठीक है। तो अगर तुम लिख लोगे तुरंत ही, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, वरना मैं डाल ही दूंगा। ठीक है। नोट्स वगैरह जो भी है, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो ये समझ आ गया प्यूरिन रिंग के लिए कौन कौन से आपके कंपाउंड चाहिए होते हैं और वो क्या क्या डोनेट करते हैं। ठीक है। अब देखो समझो, देखो ये पूरा क्या है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस है। ठीक है। क्या है ये, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। ठीक है। ठीक है। ठीक। अब समझना, देखो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के देखो सबसे पहला जो कंपाउंड होता है वो होता है राइबो 5 फॉस्फेट। वो राइबो 5 फॉस्फेट कहाँ से आता है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से आता है ना। पेंटोफॉस्फेट पढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है। वहाँ से आपका क्या आता है, राइबो 5 फॉस्फेट। वो राइबो 5 फॉस्फेट क्या करता है, आपका क्या बनाता है, 5 फॉस्फो राइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट बनाता है, जिससे तुम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो PRPP। ठीक। और बनाए तो कौन सा एंजाइम आएगा, PRPP सिंथेटेज आया तो कौन यूज होता है, ATP। तो ATP आया तो AMP निकल गया। मतलब यहाँ कितने फॉस्फेट जुड़े, 2। राइबोस 5 फॉस्फेट कितना फॉस्फेट था, 1। अब देखो 5 फॉस्फो राइबोसिल, मतलब यहाँ 1 फॉस्फेट है, और यहाँ कितने हैं, पायरोफॉस्फेट, मतलब 2 हो गए। तो ATP कितने फॉस्फेट डोनेट किए, 2। ठीक है।
अब ये 5 फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट जो है वो आपका किस में कन्वर्ट होता है, 5 फॉस्फोराइबोसिल अमाइन में। आप समझना, देखो ऊपर वाला देखना 5 फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, 5 फॉस्फोराइबोसिल अमाइन, ये वाला जो सेम, ये वाला जो प्रीफिक्स जो है 5 फॉस्फोराइबोसिल 5 फॉस्फोराइबोसिल, ये दोनों सेम है, बट ये हट गया है 1 पायरोफॉस्फेट किसकी जगह, अमाइन ने, अमाइन की जगह से, सॉरी 1 पायरोफॉस्फेट हट चुका है, ठीक है। और क्या जुड़ गया, एमाइन। तो एमाइन जुड़ा है, इसका मतलब नाइट्रोजन मतलब NH2 जुड़ा होगा, है ना, NH2 जुड़ा हुआ, अमाइन NH2 ही तो होता है, तो वो किसने दिया हुआ, ग्लूटामीन में। तो ग्लूटामीन आया, उसने ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर दिया। ग्लूटामीन में 2 नाइट्रोजन होते हैं, ग्लूटामेट में 1 होता है, तो ग्लूटामीन ने अपना 1 नाइट्रोजन दे दिया, तो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूटामेट में। तो उसने 1 अमाइन दिया, तो 2 पायरोफॉस्फेट निकल गए, देखो 2 पायरोफॉस्फेट निकल गए, और 2 पायरोफॉस्फेट निकलने के बाद वहाँ पे क्या जुड़ गया, अमाइन जुड़ गया, ठीक है। तो क्या बन गया, 5 फॉस्फोराइबोसिल अमाइन। अब ये 5 फॉस्फोराइबोसिल अमाइन आपका किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड में, ठीक है, ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड में। देखो तुम इसको शॉर्ट फॉर्म में गैर लिख सकते हो, गार लिख सकते हो, या गैर लिख सकते, कुछ भी बोल दो, GAR बोल दो, ठीक है। इसको ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड बना, GAR शॉर्ट फॉर्म में। कौन सा एंजाइम आएगा, GAR सिंथेटेज, GAR क्या है, ग्लाइसिन अमाइड राइबोटाइड, ठीक है। आप समझना, देखो 5 राइबोसिल अमाइन है और यहाँ ग्लाइसिन अमाइड है, देखो यहाँ ग्लाइसिन आया है, तो कहानी में कौन आएगा, ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन क्या करता है, ग्लाइसिन 1 नाइट्रोजन 2 कार्बन डोनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, ये हो गया, ठीक। और सिंथेटेज आया तो ATP यूज होगी, तो यहाँ तो कोई फॉस्फेट जुड़ा तो है नहीं है, तो ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ADP प्लस एनोई फॉस्फेट, मतलब ये क्या है, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब एक ग्लाइसिनामाइड आपका राइबोटाइड जो किस में कन्वर्ट होगा, या आपका कन्वर्ट होगा N फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड में। आप समझना, देखो ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड सेम है, अब तुम्हें यहाँ पे क्या जोड़ना है, N फॉर्माइल आएगा, तो कौन आएगा, मैंने बोला था N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट आता है, जो कि N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट अपना कौन सा ग्रुप दे देगा, फॉर्माइल ग्रुप N10 फॉर्माइल, जो कि ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड में जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, N फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड, ठीक है। और ठीक है, और एंजाइम कौन सा आया, देखो फॉर्माइल ग्रुप ट्रांसफर हुआ है, किस में हुआ है, GAR में, तो GAR फॉर्माइल ट्रांसफरेज, ठीक है, ठीक। अब देखो सुनो, अब और सुनो, N फॉर्माइल THF क्या डोनेट कर रहा था, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, ठीक है। तो हमारी कहानी में कौन आ गया, ग्लाइसिन हो गया, N फॉर्माइल THF हो गया, और ग्लूटामीन भी हो गया। अब दोबारा से ग्लूटामीन आएगा, देखना, देखो क्यों, देखो ग्लूटामीन दोबारा से क्यों आएगा, ग्लूटामीन ने 1 नाइट्रोजन तो यहाँ दे दिया ना, 1 नाइट्रोजन यहाँ डोनेट कर दिया, अब 1 और नाइट्रोजन और देना है। अब देखना, देखो दिख रहा है ना, हाँ देखो N फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड, देखो N फॉर्माइल ग्लाइसिन, देखो इसको ध्यान से देखना, N फॉर्माइल ग्लाइसिन अमाइड बोल रहा हूँ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, N फॉर्माइल ग्लाइसिन माइडीन है, ठीक है। तो डीन है, तो मतलब यहाँ पे कौन आएगा, ग्लूटामीन। तो यहाँ पे इसने 1 और नाइट्रोजन डोनेट कर दिया, ठीक है, इतना समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 नाइट्रोजन और डोनेट हो गया, ठीक। अब देखो सुनो, ये जो बनाता है N फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड राइबोटाइड, इसे तुम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो FGAR, ठीक है, क्या बोल सकते हो, FGAR। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, अब देखो सुनो, FGAR बोल सकते हो। अब यहाँ पे बना है N फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइडीन राइबोटाइड, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, FGM, मतलब FGEM, ये बोल सकते हो FGEM सिंथेटेज है, तो ATP यूज होगी, ठीक। अब देखो F का मतलब क्या हो गया, N फॉर्माइल, G का ग्लाइसिन, A का अमाइड, M का हो गया मीडीन, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक। तो इसे तुम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब देखो बहुत लंबा नाम है इसका, ठीक है। तो इसे तुम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, लेकिन जब तुम इनके कंपाउंड प्रोडक्ट लिखोगे तो इन्हें फुल लिखना, लेकिन तुम एंजाइम में थोड़ी कंजूसी कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो इसे, ठीक है। अब ये N फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइडीन राइबोटाइड किस में कन्वर्ट होगा, 5 अमाइनो इमिडाजोल राइबोटाइड में, ठीक है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, AR सिंथेटेज, इसको तुम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो AR,
मैंने बोला है प्रोडक्ट को पूरा लिखना, लेकिन एंजाइम में तुम कंजूसी कर सकते हो लिखने में, ठीक है। एयर सिंथेटेज, और कौन आता है यहाँ पे, एटीपी, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है। देख रहे हो कितनी सारी एटीपी यूज हो रही है इसमें, ठीक है। अब सुनो, अब ये 5 अमाइनो इमिडाजोल राइबोटाइड जो होगा किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सी अमाइनो इमिडाजोल राइबोटाइड। ध्यान समझना, ये तो पूरा सेम है ना, अमाइनो इमिडाजोल राइबोटाइड, देखो अमाइनो इमिडाजोल राइबोटाइड, बट यहाँ पे क्या जुड़ गया है, कार्बोक्सी, ठीक है, मतलब कार्बन जुड़ गया, वो सॉरी CO2 जुड़ गया है, तो कौन आएगा, CO2 आएगा। कौन सा एंजाइम है, एयर कार्बोक्सिलेज, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक। अब देखो, अब ये कार्बोक्सी अमाइनो इमिडाजोल राइबोटाइड किस में कन्वर्ट होगा, 5 अमाइनो इमिडाजोल 4 सक्सिनिल कार्बोक्सीमाइड राइबोटाइड। देखो सुनो, मैं पहले बता रहा हूँ, इसको देखो हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। आई नो ये बहुत कठिन है रिएक्शन, ठीक है, लेकिन तुम इसको हर रोज़ प्रैक्टिस करना बच्चों, ठीक है। एक बार हर रोज़, मतलब हाँ मुझे भी थोड़ी दिक्कत हुई थी इसे, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया था कि इसको ऐसे याद किया था कि मैंने इसका एक शेड्यूल बना रखा था कि इस रिएक्शन को हर दूसरे दिन रिवाइज मारूंगा, ठीक है। तो मैं इसको रिवाइज करता गया तो ये मेरे को याद ही हो गई, ठीक है। बट टेंशन मत लो, आराम से करते रहो, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये 5 अमाइनो इमिडाजोल 4 सक्सिनिल कार्बोक्सीमाइड राइबोटाइड बन गया। अब देखो इसको तुम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो, साइकार लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, साइकार सिंथेसिस। साइकार का क्या होगा, देखो यही हो गया ना, एन सक्सिनिल, ठीक है, ए से क्या हो गया अमाइनो, आई से इमिडाजोल, ठीक है, कार्बोक्सी, और सी से कार्बोक्सी, और ए से अमाइड, और आर से राइबोटाइड हो गया, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक। और यहाँ पे कौन आता है, एस्पार्टेट, कौन आएगा, एस्पार्टेट। और एस्पार्टेट क्या करता है, एक नाइट्रोजन डोनेट करता है, तो एस्पार्टेट भी हो गया, ग्लूटामीन भी हो गया, ये भी रह गया, और CO2 ग्लाइसिन हो गया, तो सब हो गया, ठीक है, ये हो गया पूरा, ठीक है। अभी प्यूरिन रिंग बनी नहीं है, अभी तो इसने एंड जो फॉर्मेट TH है वो कितनी बार आया, एक बार ही तो आया है, कहाँ पे आया था, कहाँ गया, देखो ये रहा, एक बार आया, अब एक और बार और रह गया, ठीक है। ये हो गया साइकार सिंथेटेज, लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, 5 अमाइनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सीमाइड राइबोटाइड में, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा फ्यूमिलेट, ठीक है। एंजाइम कौन सा आएगा, एडेनाइलो सक्सिनेट लाइएज, ठीक है, कौन सा आएगा, एडेनाइलो सक्सिनेट लाइएज, ठीक है बच्चों, इतना समझ आया। अब ये जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, 5 फॉर अमाइडो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सीमाइड राइबोटाइड, जैसे तुम फेकार भी लिख सकते हो, फायकार है ना शॉर्ट फॉर्म में। एंजाइम कौन सा आएगा, एंजाइम आएगा एआई कार फॉर्माइल ट्रांसफरेज। देखो इसको तुमने क्या लिखा था, 5 अमाइनो इमिडाजोल का 4 कार्बोक्सीमाइड राइबोटाइड, जिससे तुम शॉर्ट फॉर्म में एआई कार लिख सकते हो। अब ये एआई कार किस में कन्वर्ट हो गया, फाइकार में, जो कि इसकी ये फुल फॉर्म है, ठीक है। अब सुनना, अब यहाँ पे क्या है, फॉर्माइल ग्रुप ट्रांसफर हुआ है ना, तो कौन सा एंजाइम आएगा, किस में हुआ है, एआई कार में, तो एआई कार फॉर्माइल ट्रांसफरेज, तो N10 फॉर्माइल THF में कन्वर्ट हो गया, कौन सा ग्रुप दे दिया, N10 फॉर्माइल। अब ये वाला जो होगा फाइकार, ये किस में कन्वर्ट होगा, इनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक। एंजाइम कौन सा आएगा, IMP साइक्लोहाइड्रोलेज, ठीक है, कौन सा, हाइड्रोलेज, और वाटर निकल जाएगा। और ये क्या होता है, IMP क्या होता है, IMP जो होता है जिस इनोसिन मोनोफॉस्फेट पेरेंट न्यूक्लियोटाइड, मतलब इसी से ही तुम क्या बनाते हो, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और गोनोसिन मोनोफॉस्फेट। इतना समझ आया, चलो बढ़िया है, ठीक है। अब देखो सुनो, अब मुझे AMP GMP बनाने हैं, तो कैसे होंगे, देखो इनोसिन मोनोफॉस्फेट आपका किस में कन्वर्ट होगा, ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट में, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ IMP डीहाइड्रोजिनेज। IMP क्या है, इनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीहाइड्रोजिनेज है तो कौन आएगा, NAD+ NADH में कन्वर्ट होगा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन लेके जा रहा है, तो ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया। अब ये ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गोनासिन मोनोफॉस्फेट में, ठीक। अब गोनासिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, GMP सिंथेटेज। GMP का मतलब क्या है, गोनासिन मोनोफॉस्फेट, और कौन आता है, ATP AMP इनोलिक फॉस्फेट यूज हो जाएगा, ठीक है। और ये किसमें जो अब यहाँ पे कौन आएगा, ग्लूटामिन, जो ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा,
ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक, मतलब ये होता है, देखो ये ज़ैंथोसिन मोनोफॉस्फेट है ना, ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है किसका, इनोसिन मोनोफॉस्फेट का, ठीक है। तो इसका जो ऑक्सीजन होता है ना वो रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। वो कौन रिप्लेस करता है, ग्लूटामीन, जो कि उस ऑक्सीजन की जगह क्या लगा देता है, एक नाइट्रोजन लगा देता है, जिसकी वजह से गोनोसिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है, ठीक। अब सुनो, अब ये इनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होता है वो आपका एडेनाइलोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो सकता है। एंजाइम कौन सा आएगा, एडेनाइलोसक्सिनेट सिंथेटेज, ठीक। और यहाँ पे कौन नाइट्रोजन कौन डोनेट करेगा, एस्पार्टेट, ठीक। यहाँ पे एनर्जी यूज होगी इन द फॉर्म ऑफ जीटीपी। ध्यान रखना, जब गोनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा तो एटीपी यूज होती है, सॉरी क्या यूज होती है, एटीपी, ठीक है। और जब एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा तो कौन सी एनर्जी यूज होती है, जीटीपी, ठीक है, जो कि जीडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एडेनाइलोसक्सिनेट आपका ये एडेनाइलोसक्सिनेट लाइएस टूटेगा ये, तो फ्यूमिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एंजाइम जो होगा कौन सा है, एडेनाइलोसक्सिनेट लाइएस, वो क्या करेगा, एडेनाइलोसक्सिनेट को तोड़ेगा और क्या निकल जाएगा, फ्यूमिलेट, ठीक है। और ये क्या बना देगा फिर, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है बच्चों, इतना समझ आया? ठीक। अब एक चीज़ और समझ लो कि इसके एक्टिवेटर और इसके इनहिबिटर कौन कौन होते हैं एंजाइम के, ठीक है। देखो कौन सा है, देखो ये पीआरपीपी सिंथेटेज है ना, इसका जो एक्टिवेटर होता है, एक्टिवेटर वो कौन होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और इसका जो इनहिबिटर होता है वो कौन होता है, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। वही हो गया प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, गोनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये समझे, ठीक। अब सुनो, अब ये दूसरा एंजाइम है, ये जो है इसको इसका इनहिबिटर कौन होता है, इनहिबिटर होता है इसका एएमपी और जीएमपी, ठीक है। और एक्टिवेटर कौन होता है, एक्टिवेटर होता है इसका पीआरपीपी। पीआरपीपी क्या है, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। और ये पूरा तुम्हारा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड पूरा बन चुका है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड कब बोलते हैं, जब उसमें फॉस्फेट जुड़ जाता है, तो इसमें फॉस्फेट जुड़ा ही हुआ है, तो ये तुम्हारा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है बच्चों। तो मुझे पता है कि ये कठिन है रिएक्शन, ठीक है, यहाँ से थोड़ी आसान है, यहाँ से थोड़ी कठिन है, ठीक है, लेकिन कोशिश करना याद हो जाए, ठीक है, समझ में आ गई। तो मैं इसका क्या करूँगा, फ़ोटो तो मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, ठीक है, तो देख लेना इसको, ठीक है, ठीक। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये वाला जो स्टेप है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कैसा स्टेप होता है, ये वाला कमिटेड स्टेप होता है, कमिटेड स्टेप इन प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। कमिटेड स्टेप का मतलब क्या है, अगर ये स्टेप चालू हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि ये रिएक्शन जो होगी ना आगे जितनी भी हैं ये प्यूरिन सिंथेसिस के लिए ही बन जाएगी। मतलब ये हो गया, जैसे कमिटेड स्टेप का मतलब हो गया कि जैसे ये कंपाउंड बना है 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो अब जैसे ही बन गया तो क्या होगा, ये स्टेप जो होता है कमिटेड होता है, तो इस कमिटेड स्टेप का मतलब है कि ये रिएक्शन आगे प्रोसीड किसके लिए होगी, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए होगी, बस इतना समझ आया। तो यही है बस, ठीक है। सो बच्चों इतना ही था प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, ठीक है। आई होप तुम्हें सब समझ आया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से बना दूंगा वीडियो, ठीक है, तुम्हारे लिए। और कमेंट सेक्शन में यार बता दिया करो, ठीक है, कि जो भी तुम्हें डाउट हुआ करे तो मुझे बता दिया करो, कमेंट सेक्शन पूछ दिया करो, ठीक है। मैं जवाब दे दूँगा, मतलब अवेलेबल तो होता ही हूँ मैं, तो मैं दे दिया करूँगा जो भी तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक है। और प्लीज़ इसको रिवाइज़ मारना, हर दूसरे दिन इसको रिवाइज़ करते चलो, ठीक है, आसानी होगी और तुम्हें अच्छा भी लगेगा पढ़ने में, ठीक है। सो कल हम जो करेंगे टॉपिक वो करेंगे आपका या तो साल्वेज पाथवे करेंगे या हम पायरामिडिक सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। सो गुड नाइट, ठीक है, मेडिकोस, और पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।